हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 10th के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 11th 12th या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि इसका एक वीडियो पार्ट 1 हमने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले आप उस वीडियो को देख लें, तो उसके बाद अगर इस टॉपिक को देखेंगे या इस पार्ट को देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, इस टॉपिक में हम मेन क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक हमारा ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद होगा ये क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और फिर होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये चारों ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, और इन चारों क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इन क्वेश्चंस को देखने के पहले एक मेन पॉइंट इसमें क्या होता है, हमें कुछ 3 वैल्यू चाहिए होंगी। जैसे tan 30 की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये होती है 1/√3। याद रखिएगा, tan 45 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ये होती है ये 1। और इसके बाद tan 60 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, और ये होती है √3। इन 3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो इससे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शायद कि कोई क्वेश्चन ना हो, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के और भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये 3 बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर हाई इज दिस। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले अब देखो है क्या, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो एक सबसे पहले हमें बनाना है भवन जिसकी ऊंचाई होगी ये यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी है 20 मीटर। अब कह रहा इस भवन के शिखर पर लगी है एक मीनार। अब ये यहाँ से इसके ऊपर लगी हुई है एक मीनार, ऐसे ये मान लो। कह रहा मीनार का तल, तो मीनार का तल तो यहाँ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा उसका टॉप और उसका शिखर। उसके उन्नयन कोण क्या है, 45 और 60 हैं। कहाँ से, जमीन पर एक भूमि पर कोई बिंदु है। तो ये देखो भवन हो गया, और भवन से ये ज़मीन होगी, ये ज़मीन की तो लाइन है, तो ज़मीन पे कोई एक ये बिंदु हो गया। इससे ये नीचे यहाँ तक भवन हो गया, और इससे ऊपर ये वाला इतना क्या है हमारा, ये इतना मीनार है। अब इस मीनार का कह रहा ये हो गया बेस, और ये हो गया उसका शिखर। बेस और शिखर इन दोनों के ही हमें क्या दे रखे हैं, इन दोनों के ही दे रखे हैं उन्नयन कोण। तो शिखर का उन्नयन कोण ऐसे बना लो। तो बेस का उन्नयन कोण ये अंदर वाला हो गया, ये कितना है 45 है, छोटा वाला 45 होगा, और ये पूरा बड़ा वाला कितना होगा, ये 60 है। तो इस केस में हमें मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, और यही हमें बतानी है। और नीचे हमें नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं x। तो इस बात को लिख लेंगे, माना यानी लेट मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई h, और भूमि से जो ये पॉइंट है इसकी दूरी क्या मान ली हमने x, और भूमि से दूरी बराबर मान ली हमने x। अब देखो इस यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बड़ा और एक छोटा। तो A B C और D पॉइंट डाल लेते हैं। अब बताओ, सबसे पहले लगाएंगे अब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज पहले लगाते हैं। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, B C और D। तो अब त्रिभुज B C D में, तो B C D में देखो ये कोण कितना बन रहा है 45। तो सबसे पहले हम tan 45 लगा देंगे। तो tan 45 इक्वल टू, तो tan 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, tan 45 इक्वल टू होता है लंब बटे कोण, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान होता है 1,
लंब का मान कितना होता है बताओ? लंब का मान इसमें, इस वाले ट्राइंगल में लंब हो गया केवल 20 और आधार हो गया x, तो 20/x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का 1 में करोगे तो x आएगा, ये 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो देखो हमारा आधा काम तो हो गया है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, तो हमें पूरा त्रिभुज लगाना पड़ेगा। पूरा त्रिभुज क्या है? ए सी और डी। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी डी में, तो लिखो अब त्रिभुज ए सी डी में। अब बताओ ए सी डी में अब कोण कितना बन रहा है? tan 60। tan 60 बराबर फिर से वही लंब बटे आधार। अब देखो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ कोण पूरा कितना बन रहा है? tan 60। और इस 60 के केस में अब पूरा त्रिभुज ऐसे हो जाएगा बड़ा, ये वाला, तो इसमें लंब ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और आधार x ही रहेगा। तो लंब कितना हो गया? h + 20। लंब हो गया हमारे पास h + 20। तो tan 60 बराबर हो गया, tan 60 का मान क्या होता है? √3। लंब का मान हो गया h + 20 और आधार का मान कितना हो गया? x। और x का मान भी हमने निकाल रखा है 20, तो वो भी लगा देंगे यहाँ। तो अब बताओ √3 = h + 20 और अपान x का मान भी कितना निकाल रखा है? 20। इसके अपान कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका इधर करोगे और इसका इधर, तो 1 का इसमें पूरे में करो तो h, 1 का 20 में करोगे तो 20 = 20 का इधर करोगे तो 20 का √3 में क्या? तो 20√3। अब h का मान निकालना है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ गया? 20√3 में से माइनस आ गया 20। अब देखो 20 दोनों में है तो इसे ले लेंगे हम कॉमन, तो h इक्वल टू आ गया 20 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा √3 और -1। और इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यहीं पे इसे छोड़ देंगे, और ये हो गया इतने मीटर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस टाइप का क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें h का मान ही निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो वो आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? ये आ गई। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल, यानी एक नदी के किनारे एक टीवी टावर, ये देखो ये ऐसे ए भी हो गया हमारा टीवी टावर, ये ऐसे लगा हुआ है। अब क्या? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक इट डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर के अपोजिट में एक पॉइंट हो गया ये। अब क्या हो गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 60, तो ये बीच में इतनी नदी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया क्या? 60 डिग्री। यहाँ से देखने पर उस टावर का एंगल ये हमें 60 डिग्री दिखता था। अब बताओ कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब इधर आगे जाएगा तो आगे तो नदी है, तो नदी में गिर जाएगा, तो इसलिए वो इस साइड जाएगा। अब क्या हुआ? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ज्वाइनिंग टू द लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 30। तो अब ये देखो थोड़ा इधर गया, कितनी दूर? 20 मीटर, और अब वो यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? अब 30 हो जाता है। इस केस में हमें क्या बतानी है? हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर ये वाली बतानी, इसको मान लेते हैं h, और विड्थ ऑफ कैनाल, यानी ये नदी की या नहर की चौड़ाई भी बतानी, इसे मान लेते हैं x। याद रखना है x हमेशा नीचे मान लेंगे और हाइट को हमेशा इस साइड में h मान लेंगे। अब इस केस में देखो पूरा हिंदी में भी वही है कि एक नहर के तट पर कोई टीवी टावर उधार खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने एक तट पर बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 60 है, यहाँ पे एक 60 है, और उसके बाद थोड़ा दूर 20 मीटर दूर जाने के बाद अब मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई और हमें क्या बताना है? नहर की चौड़ाई बतानी है, यानी x का मान भी बताना है और h का भी मान बताना है। तो मान लेते हैं, यानी लेट क्या मान लेते हैं? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू मान लेते हैं x, और विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल क्या मान लेते हैं? वो मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर हमने ले रखी h और विड्थ ऑफ कैनाल ले रखा x। अब बताओ, सबसे पहले हम बताया कि छोटा त्रिभुज लगाना है, याद रखना है। तो छोटा त्रिभुज इसमें कौन सा बन रहा है? ये A B
और सी यहाँ पहले से ही बताओ, यूज़ कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में बोलो क्या हो जाएगा, कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, तो वही बस tan 60 लगा दो। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन बी। परपेंडिकुलर इसमें कितना है h और बेस कितना है x, तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू p का मान हो गया h और बेस कितना हो गया x, अपॉन इसके कुछ नहीं तो 1 लगा के और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका इधर करो, इसका इधर करो, x का इधर किया तो आ गया √3x और इक्वल टू हो गया h, यानी h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h की वैल्यू आ गई हमारे पास √3x। इक्वेशन 1 डाल दो इसको। अब हमें अब लगाना होता है बड़ा वाला त्रिभुज यानी पूरा त्रिभुज। तो अब बड़ा कौन सा है, ए बी और डी, तो लगा देंगे नाउ इन ट्राइंगल। अब कौन सा लगा रहे हो, ए बी और डी। अब ए बी डी में जब बोलोगे तो अब कोण कितना हो गया, अब कोण देखो ये हो गया 30, तो नाउ लगाएंगे tan 30। tan 30 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा p अपॉन बी, तो p देखो वही रहेगा h और बेस अब की बार हो गया 20 प्लस x, तो h अपॉन 20 प्लस x। अब tan 30 की वैल्यू बोलो क्या होती, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h की वैल्यू बोलो कितनी है, h ही है, अपॉन 20 प्लस x ऐसा ही रख लो अभी। अब इनका करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर 1 में और इसका इसमें। तो इनका जैसे ही करोगे तो 20 का प्लस x का 1 में करो तो आ जाएगा 20 प्लस x। तो इसे हम अगले पेज पे करते हैं, तो इसे लिख लेंगे अब हम क्या, 20 प्लस x और इक्वल टू, अब देखो ये क्या था, इधर √3 है और h है, तो √3 का h में करोगे तो क्या आ जाएगा √3h। तो इसका लिखो, ये आ गया हमारे पास √3h और h का मान देखो पहले ही हमने निकाल रखा है कितना, √3x। ये है हमारी इक्वेशन 1। ये देखो अगर आपको नहीं पता है, ये देखो पहले ही इक्वेशन 1 लगा रखी, क्या लिख रखी, h इक्वल टू √3x। तो अब इसे लगाएंगे, बताओ क्या आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, इस h का मान ये वाला यूज कर लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू लगाओ इसमें, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3 ऐसे लिख दो और h की वैल्यू क्या है √3x, तो जहाँ पे h है वहाँ लिख दो √3x। तो 20 प्लस x इक्वल टू, इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा और x। अब ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x माइनस x। तो 20 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2x, या इसे लिख सकते हो 2x इक्वल टू 20, या x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन 2 और काटने के बाद ये दे देगा 10 मीटर। दैट्स आंसर। तो x का मान आ गया और x हमारे पास क्या था, x था नदी की चौड़ाई। अब हमें h भी निकालना है, तो नाउ फॉर h पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू लगा दो, तो h इक्वल टू क्या है √3x, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 और x का मान कितना है 10। तो जैसे ही 10 का इसमें √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा 10√3 और मीटर यूनिट लिख देंगे, तो ये हो गई उसकी हाइट। दैट्स आंसर। तो आपको पता चला कि ये इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट आ गई 10√3 और ये x का मान कितना आ गया 10। दैट्स आंसर। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि फॉर्म ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक तो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है कोई, तो यहाँ बना लेते हैं हम, ये हो गई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो एक केबल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते हैं, तो सीधी सी बात है केबल टावर थोड़ा बड़ा होगा ऐसे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, ये है 60 डिग्री, कितना है 60। तो एक हम ऐसे पैरेलल लाइन भी ड्रा कर लेंगे और ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, एंड
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर। अब यहीं से तो टावर का फुट ये नीचे हो गया, ये टॉप हो गया और ये इसका फुट हो गया। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से हमेशा बनाते हैं। तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में नहीं पता है तो इसका वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब बताओ, जैसे ये 45 है तो नीचे का भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल होते हैं बराबर। अब क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी हाइट तो हमें 7 मीटर पता ही है बिल्डिंग की, और टावर की हाइट हम मान लेते हैं ये हमें पता करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम h। हाइट ऑफ टावर क्या ले लेते हैं, h। अब देखो ये भी पता है, ये भी पूरा पता है, ये नहीं पता है नीचे का, तो नीचे का दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर नहीं पता है तो उसे हम मान लेंगे x। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। क्या है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो भवन कितना बना लिया हमने AB, और वो हो गया 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये बना लिया। अब क्या कह रहा है कि भवन के शिखर से, अब भवन के शिखर से यानी यहाँ हम आके बैठ गए और देख रहे हैं क्या, केबल टावर का शिखर, तो केबल टावर का शिखर यहाँ है और इसका उन्नयन कोण कितना है 60, यानी इधर से इधर देखने पे कोण कितना बन रहा है ये 60। तो ये देखो हमने 60 बनाया, ये वाला। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, और इसके पाद, पाद का मतलब होता है बेस, बेस का एंगल कितना है ये वाला, इसी किसके, टावर के बेस का। तो टावर के बेस को जब हमने यहीं से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जब भी देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। वो कितना है, अवनमन कोण 45 है, तो ये वाला कोण हो गया 45, इसलिए ये कोण 45 है तो नीचे भी 45, और ये दोनों लाइन हमने बढ़ा के इस ट्रायंगल को कर लिया कंप्लीट। अब हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, तो जो बताना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई या लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, ये मान ली हमने h, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली, और दोनों के बीच की दूरी इसको मान लिया हमने x। अब बताओ AB तो यहाँ हो गया और इसको हमने मान लिया है C और D, और बीच में मान लो E। अब देखो सबसे पहले तो हमें लगाना होता है एक छोटा ट्रायंगल, तो ये देखो छोटा ट्रायंगल बन रहा है 1, ये वाला, और ये एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसे हम ट्रायंगल 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे ट्रायंगल 1, यानी त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, AB और C, AB और C। देखो ट्रायंगल 1 A है, B है और C है, तो लिखो त्रिभुज ABC में कोण वही लगाना है tan 45, tan ही लगाना है इन सारे क्वेश्चंस में। और tan 45 बराबर होता क्या है, तो कोण के सामने ये लंब हो जाता है, तो ये लंब हो गया, लंब बटे आधार होता है। अब इसमें tan 45 का मान होता है 1, लंब कितना है 7 है और आधार कितना है x है, तो लंब हो गया 7, आधार हो गया x, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x का मान 1 में किया 1 आ गया, इसका इधर किया 7 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर। तो एक चीज़ हमें पता होगा कि x का मान हो गया 7 मीटर। अब हम इसे यहीं कर लेते हैं। अब कौन सा, अब ये वाला त्रिभुज लगाएंगे, ऊपर वाला त्रिभुज 2 कौन सा है, AE और D में। लेकिन AED में देखो ये अगर नीचे का x है तो सेम यही लाइन यहाँ भी थी, तो ये भी x हो जाएगी। तो नीचे तो x ही है, लेकिन ये वाली हाइट बताओ, सेम यहाँ भी ये बताओ 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, EC भी 7 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें DE बताओ तो पूरा h है, उसमें से 7 कम हो जाएगी, तो हो जाएगी h-7। DE कितनी हो जाएगी, h-7, ये याद रखना है। तो अब लगाओ, अब त्रिभुज कौन सा लगा रहे हैं, AED, AED में, इसमें अब क्या कोण है 60 है, तो अब tan 60 लगाओ, तो tan 60 इक्वल टू, अब क्या आएगा DE और अपान में AE, DE अपान AE, यानी लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो tan 60 का मान बताओ √3 इक्वल टू, तो बताइए इसमें DE कितना है हमारा, DE दे रखा है ये कितना है h-7,
h माइनस 7 अपान ए कितना है, ये नीचे का x ही रहेगा। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो अपान 1 लगा के और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका इधर करोगे तो √3x, √3 के साथ x, तो √3 और x इक्वल टू, इसका इधर करोगे तो h आएगा और -7 आ जाएगा। अब यहाँ बताओ x का मान पहले ही निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 7, तो x की जगह पे 7 लगा दो, तो ये बन जाएगा 7 और √3 इक्वल टू h प्लस 7। अब हमें h का अगर मान निकालना है तो ये उधर जाएगा, तो h का मान क्या आ जाएगा, तो जैसे ही ये इधर आएगा तो देखो -7 √3 था और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या ध्यान से देखो 7 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो h इक्वल टू लिख सकते हैं 7। तो देखा आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। यानी देखो एक टावर हो गया हमारा ऐसे, और इसमें 2 पॉइंट हैं, एक है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 4 मीटर, और एक है 9 मीटर की डिस्टेंस पे ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये है 9 मीटर पूरी डिस्टेंस यहाँ तक। और इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, बेस ऑफ द टावर सेम लाइन ऑफ द आर कंप्लीमेंट्री। कैसे हैं, पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री हैं। यानी अगर ये वाला कोण जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम थीटा लेते हैं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक अगर थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो देखो एक मीनार के आधार से, तो ये मीनार हमने मान ली h ऊंचाई की है, कितनी ऊंचाई की है, h ऊंचाई की, और मीनार को हमने ले लिया AB, उसकी हाइट हो गई h, और C यहाँ ले लो और D यहाँ ले लो। अब क्या है कि 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं और उनके शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, कोटि पूरक हैं। तो एक का हमने 4 वाले पे थीटा ले लिया, तो 9 वाले पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, यानी h का जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। यानी आंसर इसमें पहले ही दिया है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम लगाते हैं छोटा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 1 लगाएंगे और फिर इसके बाद पूरा लगाएंगे। तो लगाओ, तो लेट करेंगे, लेट क्या मान लेंगे, हाइट ऑफ टावर, जो हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं h। अब लगाओ इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, इसमें इन ट्राइंगल ए बी और सी, इसमें क्या लगाओ, तो tan, अब कोण यहाँ कितना है थीटा है, कोण दिया नहीं है, कितना दिया है थीटा, तो कर लो, देन tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया 4। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू नहीं पता है। अब एक बार हम लगा देते हैं पूरा ट्राइंगल, कौन सा a b और d, तो इसमें अब हाइट हो जाएगी h और बेस हो जाएगा 9। तो लगाओ, नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा त्रिभुज लगा रहे हो, ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें लगाओगे तो अब कोण tan के साथ थीटा की जब क्या लगाओगे, अब ये कोण हो गया 90 माइनस थीटा, तो अब ये पूरा लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, अब हो जाएगा h परपेंडिकुलर अपान बेस है 9, तो h अपान 9। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, याद रखना हो, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह रख दो cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू आ जाएगा h अपान 9। ये हो गई हमारे पास, या cot थीटा को हम 1 अपान करके लिखें तो ये भी tan थीटा बन जाता है, तो पलट के लिख दो, cot थीटा को लिख दिया 1 अपान tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास h अपान 9। और देखो tan थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब इन्हें कर लेते हैं अगले कुछ पेज पे।
तो देखो tan थीटा इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आई है, ये आई है h/4 tan थीटा इक्वल टू, और दूसरा आई है 1 tan थीटा, दूसरी इक्वेशन आई है, ये आई है h/9। देखो तो पहले आई इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू h/4 और दूसरी आई है 1 tan थीटा इक्वल टू h/9। अब देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों की हेल्प से। अब बताओ 1 जहाँ tan थीटा लगा है वहाँ ये लिख सकते हो h/4, क्योंकि इसमें जो है ना tan थीटा की जगह पे ये लगा देंगे h/4, तो 1 ऐसे लिख दो, tan थीटा की जगह पे लिख दो h/4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो h/9, ऐसे ही लिख दो। ये देखो 4 सबसे नीचे इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4/h इक्वल टू आ जाएगा h/9। इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करोगे इसका इधर, तो h का h में करोगे तो h², तो h² इक्वल टू कितना आ गया, 9 का 4 में करोगे तो 36, तो h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा 36, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो h इक्वल टू 36 का रूट आ गया 6 मीटर, दैट्स आंसर। और देखो होते हैं और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि चारों ही क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के करवा दिए हैं, ताकि इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।